शांति। 5 मार्च की मुरली है, अव्यक्त मुरली है, रिवाइज कोर्स है, 10th जनवरी 94। मुरली का टाइटल है एक पॉइंट शब्दों को 3 रूपों से स्मृति व स्वरूप में लाना, यही सेफ्टी का साधन है। विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने सर्व मास्टर विश्व कल्याणकारी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे का इस ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य अति श्रेष्ठ है। हर एक नंबर 1 पुरुषार्थ करने का लक्ष्य रखते हुए आगे उड़ते जा रहे हैं। लक्ष्य सभी का नंबर 1 का है, लेकिन लक्षण नंबर वार है। देखो, लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण जैसा बनने का, लेकिन हमारे लक्षण नंबर वार है। तो लक्ष्य और लक्षण दोनों में अंतर क्यों है? देखो, ज्ञान दाता बाप भी एक है, योग की विधि भी एक है, दिव्य गुण धारण भी एक तरीके करते हैं। सहज है ना? तो बाबा कहते हैं कि दिव्य गुण धारण करने का सहज प्रत्यक्ष प्रमाण साकार ब्रह्मा बाप भी एक है, सेवा के साधन और सेवा की विधि सिखलाने वाला भी एक है। देखो, सब बातें एक है, तो फिर अंतर क्यों पड़ रहा है सब में? मुख्य बात है पढ़ाई और पालना, दोनों ही देने वाला एक है और एक नंबर है, फिर भी प्रत्यक्ष जीवन में लक्षण नंबर वार क्यों होते हैं? तो बाबा कहते हैं कि नंबर वार होने का विशेष आधार है एक ही शब्द, पॉइंट स्वरूप को अनुभव करना। दूसरा कोई भी संकल्प, बोल व कर्म व्यर्थ है, उसको पॉइंट लगाना अर्थात बिंदी लगाना। तीसरा, ज्ञान की व धारणा की अनेक पॉइंट्स को मनन कर स्व प्रति व सेवा के प्रति समय पर कार्य में लगाना। तो शब्द एक ही पॉइंट है, लेकिन तीनों स्वरूप की पॉइंट को समय पर स्मृति में स्वरूप में लाना, इसमें अंतर पड़ता है। देखो, बात कितनी बड़ी है, लेकिन आंसर कितना छोटा है। अगर हम पॉइंट में टिके, मतलब खुद को आत्मा समझे, उस परमात्मा पॉइंट को याद करे और बाबा के ज्ञान के पॉइंट्स को मनन करे, और सेवा में अगर कोई बात ऊपर नीचे होती है तो भी अगर पॉइंट लगाए तो पॉइंट स्वरूप बन जाएंगे। मुरली का पूरा हेडिंग एक ये लाइन में आ गया। तो बाबा कहते हैं स्मृति सबको रहती है, लेकिन स्मृति को स्वरूप में लाना, इसमें नंबर वार हो जाते हैं। ज्ञान अर्थात नॉलेज, और नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट कहा जाता है। तो जहां लाइट भी है, माइट भी है, वहां ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्या सोचते हैं कि बाप दादा यह कहते हैं ना, बनना तो है, ज्ञान तो है, लेकिन उस समय मेरे में क्या है, यह चाहिए ही में ही रह जाता है। तो बाप दादा समय की गति को देख सभी को, मतलब सभी बच्चों को बार बार अटेंशन दिलाते हैं। अटेंशन शब्द को भी डबल अंडरलाइन करना। ये प्रकृति तमोगुणी है, शक्ति और माया की सूक्ष्म रॉयल समझदारी की शक्ति अपना कार्य तीव्र गति से कर रही है और करती रहेगी। तो देखो, बाबा कहते हैं क्या होता है कि महसूसता की शक्ति गायब हो जाती है जब डिसीजंस लेने होते हैं। तो महसूसता की शक्ति अगर माया गायब कर देती है, कि रॉयल माया रील को समझने नहीं देती, ये रॉयल रूप से आती है, बड़ी सूक्ष्म रूप से माया आती है और महसूसता की शक्ति समाप्त कर देती है। तो बाप दादा अटेंशन को डबल अंडरलाइन करा रहे हैं। महसूसता की शक्ति को परिवर्तन करने की सूक्ष्म स्वरूप की माया की छत्र छाया से सदा अपने आप को सेफ रखो, क्योंकि विशेष माया का स्वरूप विशेष इस स्वरूप में अपने कार्य कर रहा है। समझा? बाबा कहते केयरफुल रहो, ये समय माया का पॉम्प बड़ा प्रबल है। तो अच्छी रीति से माया की इस छाया से निकल बाप की छत्र छाया में अपने को, विशेष मन बुद्धि को इस छत्र छाया के सहारे में लाओ।
क्योंकि मन में नेगेटिविटी को समाप्त करने का विशेष माया का कार्य चल रहा है। जैसे कोई सीजन होती है ना, बारिश की सीजन होती है तो हम छाता ले लेते हैं, सर्दियों की सीजन आएगी तो हम गर्म कपड़े ले लेते हैं, अटेंशन देते हैं ना। तो मन और बुद्धि के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए माया का। इसीलिए बाबा कहते हैं अपने सेफ्टी के साधन विशेष अपनाओ। तो विशेष साधन है बहुत सहज, पहले भी सुनाया था, एक ही पॉइंट शब्द, सहज है ना, लंबा चौड़ा तो नहीं है। देखो बाबा कितना अच्छे से एग्जाम्पल देकर बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते हैं इतनी माया भिन्न भिन्न रूप से अपने को रॉन्ग करा देती है, तो एक है जानना, दूसरा है माया को पहचानना। तो जानते तो ज्यादा हो, पहचानने में भी कभी गलती कर देते हो, कभी राइट कर देते हो, कभी रॉन्ग। अभी क्या करेंगे, सेफ रहेंगे ना। तो अभी तो फिर भी बाप थोड़ा थोड़ा रहम करता है, थोड़ा थोड़ा कदम उठाता है, लेकिन फिर क्या और क्यों की लाइन लग जाएगी। क्या और क्यों नहीं सुनेगा, ऐसा नहीं वैसा, ये वकालत बाबा के सामने नहीं चलेगी। जज बनो, माया का वकील नहीं बनो। इतनी गहन बात। बाबा कहते जज बनो, जजमेंट करो कि क्या राइट है रॉन्ग, माया के वकील नहीं बनो। ऐसा नहीं बाबा, वैसा वैसा नहीं बाबा, ऐसा। तीसरी सीजन है विशेष कमजोरी के स्वभाव संस्कार संबंध में आना। इसका विस्तार बहुत है, तो आज नहीं सुनाएंगे, बाबा कहते फिर कभी सुनाएंगे। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के महावाक्य सुनने और धारण करने वाले चात्रक बच्चों को सर्व सब्जेक्ट की स्मृति के साथ स्वरूप में लाने वाले समीप आत्माओं को सदा ज्ञान के हर बात को लाइट और माइट के स्वरूप से कार्य में लगाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा लक्ष्य और लक्षण को समान करने वाले बाप के ज्ञानी तु आत्मा बच्चों को सदा बाप की छत्र छाया में रहने वाले, माया की छाया से बच के रहने वाले, मतलब सेफ रहने वाले, जानना और पहचानना दोनों की विशेषताओं को जीवन में लाने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। देखो अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस निश्चय और नशे से निर्विघ्न स्थिति का अनुभव करो। जैसे ऊंचे से ऊंचा बाप है, ऐसे हम आत्माएं भी ऊंची थी ऊंची आत्माएं हैं। तो बाबा कहते हैं क्योंकि दुनिया वालों के लिए तो सबसे श्रेष्ठ ऊंचे थे ऊंचे भगवान के बाद देवताएं हैं ना, लेकिन देवताओं से भी ऊंचे आप ब्राह्मण आत्माएं हो, फरिश्ते हो। ये दुनिया वाले नहीं जानते, देवताओं को तो जानते हैं ना, तो वो लोग देवताओं के पद को ऊंचा मानते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मण जीवन तुम्हारा जो है सबसे ऊंचे से ऊंचा है। तो इस ब्राह्मण जीवन में निरंतर मजे में रहते हो ना, बेहद के विश्व कल्याणकारी है ना, शक्तियां और असुरों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाली हो ना। कैसी शक्तियां हो, असुरों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाली। अभी विजय प्राप्त करने का समय है, तो विजय के समय पर भी यदि हार खाएंगे तो विजय कभी बनेंगे। इसलिए सदा विजयी, विजयी जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकार को कोई छोड़ते थोड़ी है। दुनिया में भी अगर अधिकार अगर नहीं मिलता तो लड़ते झगड़ते हैं। तो यहाँ तो क्या है, सहज मिलता है ना अधिकार। कौन सा अधिकार, जन्म सिद्ध अधिकार है। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो बाबा कहते हैं नशे का आधार है निश्चय। निश्चय कम हो तो नशा भी कम, इसलिए कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयी। तो फाउंडेशन क्या हुआ, निश्चय ना। तो बाबा कहते हैं कि प्राप्ति का समय है तो प्राप्ति करो। पश्चाताप के समय पर प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। जब दूसरों को चैलेंज करते हो कि श्वास पर भी किसी का भरोसा नहीं, औरों को ज्ञान देते हो ना, तो पहले स्वयं को ज्ञान दो। ऐसी कमाल करके दिखाओ, करना ही है, करेंगे, देखेंगे नहीं, गेगे नहीं। गेगे माना निश्चय में परसेंटेज आ गई।
तो बाबा कहते 3 मास विजयी रह करके दिखाओ, 3 मास में ही पता पड़ जाएगा, सभी करते हो तो ये कमाल करके दिखाओ। बाबा ने चैलेंज किया है बच्चों को, करके दिखाओ। अच्छा वरदान, एक बाप के लव में लवलीन रह, सर्व बातों से सेफ रहने वाले माया प्रूफ भव। जो बच्चे एक बाप के लव में लवलीन रहते हैं वे सहज ही चारों ओर के वाइब्रेशन से वायुमंडल से दूर रहते हैं, क्योंकि लीन रहना अर्थात बाप समान शक्तिशाली सर्व बातों से सेफ रहना। लीन रहना अर्थात समाया हुआ रहना, जो समाये हुए है वही माया प्रूफ है। यही है सहज पुरुषार्थ। लेकिन सहज पुरुषार्थ के नाम पर अलबेले नहीं बनना। अलबेले पुरुषार्थी का मन अंदर से खाता है और बाहर से अपनी महिमा के गीत गाता है। स्लोगन, पूर्वजपन की पोजीशन पर स्थित रहो तो माया और प्रकृति के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति।